जब भी कोई शोभा यात्रा जाती है, जब भी कोई इस तरह की मूर्ति विसर्जन की यात्रा होती है या हिंदू मान्यताओं की परंपराओं की कोई भी यात्रा होगी, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी करना, उसके ऊपर पथराव करना, उसको वहाँ पे गाय की पूंछ फेंक देना, मंदिर में गाय की गर्दन फेंक देना, ये सब घटनाएं तब से चली आ रही हैं, पिछले 100 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से। ये आपके संविधान में बिलीव ही नहीं करते। ये संविधान की जो चोचलेबाजी है, ये सिर्फ इस देश के हिंदुओं के लिए है। ये सारी पुलिस व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, ये हिंदुओं के लिए बनाई गई है। मुसलमान तो इसमें मानता ही नहीं है। नुपुर शर्मा ने जो सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने ये कही कि सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए हमारा देश। कांग्रेस पार्टी के नेता स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ जो है मुकदमा लड़ते थे। ये तब के पापी आज के नहीं है, ये जिहादियों के तलवे आज से नहीं चाट रहे हैं। ये जिनका नाम ले लेकर के 24 घंटे भजन कीर्तन करते हैं ना गांधी का, वो गांधी भी नहीं मुसलमानों के तलवे चाटता था। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और QR कोड आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगा। आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आपका। नुपुर शर्मा बहुत लंबे समय के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद पब्लिक में आई हैं और एक सभा करते हुए उन्होंने बहराइच का जिक्र किया और उन्होंने जो बातें कही वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि उन्होंने क्या बात कही है। और वो वही बातें हैं जो हम आपको इस मंच से लंबे समय से बताते आ रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, ये योगी जी ने हरियाणा के दौरान योगी जी ने कहा था कि अगर आप आपस में अगर बटेंगे जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, मान्यताओं के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और उसका हमने जीता जाता उदाहरण हाल ही में कई जगह देखा है। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमने कल डॉक्टर विवेक आर्य के साथ बात की है, वो वीडियो भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में हम आप तक पहुंचाएं। उन्होंने पूरा इतिहास बताया है, पिछले 100 साल से भी ज़्यादा का इतिहास, जब इस देश में ये जो आप देखते हैं ना कि ये कोई शोभा यात्रा जा रही होती है या कोई मूर्ति विसर्जन की यात्रा जा रही होती है, ये कहानी आज की नहीं है। ये अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो पिछले 100-150 साल से इस देश में यही चल रहा है कि जब भी कोई शोभा यात्रा जाती है, जब भी कोई इस तरह की मूर्ति विसर्जन की यात्रा होती है या हिंदू मान्यताओं की परंपराओं की कोई भी यात्रा होगी, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी करना, उसके ऊपर पथराव करना, उसको वहाँ पे गाय की पूंछ फेंक देना, मंदिर में गाय की गर्दन फेंक देना, ये सब घटनाएं तब से चली आ रही हैं, पिछले 100 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से। और ये क्यों होती है और क्यों कराई जाती है, इसके बारे में भी हम आज आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो आप नुपुर शर्मा का ये वीडियो देखिए, जिसमें नुपुर शर्मा ने आपको स्पष्ट तौर पे बताया है कि अगर बटोगे तो कटोगे और हमारा एक समाज के तौर पे हमारा दायित्व क्या है। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। परंतु जब तक जीवित हूं, शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूं। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, बाके बिहारी लाल की, नमो पार्वती पते, हर हर। सुना आपने, उन्होंने बताया कि 35 गोलियां मारी, आंखें निकाल ली, पेट फाड़ दिया। किस लिए? क्योंकि एक हरा झंडा उतार लिया गया था। एक झंडा उतार, उन्होंने कहा कि भाई इस देश में एक कानून है, इस देश में संविधान है,
इस देश में आईपीसी है, आप थाने जा सकते हैं। अगर आपके घर पे अगर कोई झंडा था, किसी ने उतार लिया, आप थाने जाइए, थाने जाकर के आप एफआईआर कीजिए, एफआईआर करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो नहीं किया गया, और ये कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये आपके संविधान में बिलीव ही नहीं करते। ये संविधान की जो चोचलेबाजी है, ये सिर्फ इस देश के हिंदुओं के लिए है। ये सारी पुलिस व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, ये हिंदुओं के लिए बनाई गई है। मुसलमान तो इसे मानता ही नहीं है। संविधान कहता है कि कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन क्या इस देश का मुसलमान ये बात मानने को तैयार है? अगर आप उससे पूछेंगे तो अगर नहीं, अल्लाह सर्वोपरि है। अल्लाह के बाद कौन सर्वोपरि है? पैगंबर सर्वोपरि है। पैगंबर के बाद कौन सर्वोपरि है? तो पैगंबर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सर्वोपरि हैं। उनके बाद कौन सर्वोपरि है? उनके बाद प्रॉफेट मोहम्मद के जो सहाबी हैं, सहाबी यानी वो लोग जिन्होंने मोहम्मद के साथ मिलकर के जिहाद लड़ा, जिन्होंने गुलाम बनाए, जिन्होंने माले गनीमत आपस में बांटी, वो सर्वोपरि है। उसके बाद कौन सर्वोपरि है? उसके बाद सर्वोपरि हैं खलीफा, जो कि मोहम्मद के जाने के बाद जिन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में सत्ता का संचालन किया, वो सर्वोपरि है। उसके बाद यानी कि इन 5-6 के बाद कहीं जाकर के किसी का नंबर आता है, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ देश सर्वोपरि है, फिर हमारे मुसलमान, हमारी उम्मत सर्वोपरि है। जिसका भी नंबर आएगा इन 5-6 के बाद ही आता है। तो आपका संविधान, आपकी कानून व्यवस्था, आपका ये पूरा का पूरा बनाया हुआ जो प्रपंच है, ये तो उनके टॉप 5, टॉप 6 में की लिस्ट में आता ही नहीं है। इसीलिए वो कभी नहीं मानते। खुद नुपुर शर्मा के साथ जब घटना हुई, जब उन्होंने जवाब दिया तस्लीम रहमानी का, तस्लीम रहमानी जो है जब शिवलिंग को फवारा बता रहा था, तो उसने एक ऑथेंटिक हदीस कोट की कि फिर अगर आप इस तरह से बात करेंगे ना, तो फिर मैं ये बोलूँगी कि फिर वो जो घोड़े पे बैठ के आपके जो प्रॉफेट मोहम्मद उड़ के 7वें आसमान पे गए थे, तो फिर मैं उसका भी जिक्र करूँगी। इसके ऊपर पूरा का पूरा समाज सड़क पे उतरा, और सड़क पे उतर करके उसने कितने दर्जनों लोगों की हत्याएं कर दी, हजारों करोड़ की संपत्ति जला के राख कर दी इस देश में। वो थाने नहीं गए एफआईआर करने, वो सड़कों पे उतरे। उन्होंने उसकी कीमत तय की कि हमारी हदीस भी कोट की तो कैसे की, गुस्ताखे रसूल है, ये नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। उनको आपका संविधान नहीं चाहिए, ये संविधान आपका अपने लिए है। तभी उन्होंने इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है। वो अपने सिविल मैटर्स खुद डील करते हैं। इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की अदालतें उनका पर्सनल मैटर नहीं सॉल्व करती। उन्हें अपनी बीवी को तलाक देना है तो ये उनकी पर्सनल लॉ डिसाइड करेगा कि तलाक कैसे होगा, शादी कैसे होगी, कितनी होगी, कितने बच्चे, वो सब कुछ पर्सनल लॉ पे होता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा तो पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो है उसका समाधान किया जाता है। उन्होंने तो एक पैरेलल व्यवस्था बना रखी है। बस क्रिमिनल लॉ एक ऐसा है जो उन्होंने इस देश के संविधान में मान रखा है। तो वो क्रिमिनल लॉ भी क्या है? क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं मानते? क्रिमिनल लॉ उन्होंने पर्सनल लॉ मांगा ताकि आबादी बढ़ाई जा सके, 5-6 बीवियां रखी जा सके, जो डेमोग्राफी है इस देश की उसको डिस्प्रपोर्शनेट जो है तरीके से जो है आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा सके। वो उसके लिए कर लिया उन्होंने। क्रिमिनल लॉ अगर करते तो चोरी करने पे हाथ कटेगा, वो नहीं चाहिए। रेप करने पे गर्दन कटेगी, वो नहीं चाहिए। अच्छा, रेप साबित करना है, अच्छा ये भी कमाल देखिए। मैं एक कोट कर रहा हूँ जो शरीयत में लिखा हुआ है। अगर कोई औरत ये कहती है कि मेरा रेप हुआ है और उसको साबित करने के लिए अगर वो गवाह पेश करती है, पहली बात तो आदमी की गवाही और औरत की गवाही बराबर नहीं मानी जाती। 2 औरतों की गवाही 1 आदमी के बराबर मानी जाती है। ये तो जेंडर इक्वालिटी है, खैर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो गवाही देगा उसको गवाही देते समय उसमें मतलब ये लिखा हुआ है कैटेगोरिकली कि गवाही वो दे सकता है जिसने वो कृत्य होते हुए उस तरह से देखा हो जिस तरीके से सुई में धागा डाला जाता है। तो जितना ध्यान से आप देखते हैं उतना अगर गौर से किसी ने और उतना करीब से अगर आपने देखा है तभी आपकी गवाही मानी जाएगी, तभी ये माना जाएगा कि रेप हुआ है। ये हालत है, ये वास्तविकता है आपके इस पूरे के पूरे सिस्टम की। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ये देश, आपका, वो तो कहते हैं पूरी दुनिया हमारी है क्योंकि सारी कायनात तो अल्लाह की बनाई हुई, तो ये तो सब हमारा है, सिर्फ हिंदुस्तान क्यों? तो उनको आपका ये व्यवस्था नहीं चाहिए। हालांकि चलते हैं, नुपुर शर्मा ने जो सबसे अच्छी बात कही, उन्होंने ये कही कि सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए हमारा देश, कि हमारा देश सबसे पहले हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सनातन धर्म, और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है कि हमारा अगर हमारे आस पड़ोस में अगर कोई हमारा अगर सनातनी भाई रहता है तो अगर वो परेशानी में है, वो अगर दिक्कत में है, तो हम उसका सहयोग करें। अगर हम ये 3 काम कर लेते हैं तब जाकर के कहीं हमारी बचत है, अदरवाइज इस तरह की 35 गोलियां मारी जाती रहेंगी। और ये 35 गोलियां खाने के लिए अगर आप तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहन को भी इसी तरीके से 35 गोलियां मार दी जाएं, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप वही अपनी EMIs, वही अपने कपड़े, वही अपने घर, वही अपने सॉलिटेयर डायमंड्स, आप उसके प्रति जो है लगे रहिए कि मेरा बेटा सेटल हो जाए, ये कर लो, वो कर लो, आप इसमें लगे रहिए। ये आग बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची है, आपके घर तक भी आएगी। डॉक्टर विवेक आर्य के साथ जो हमने बातचीत की है वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। वो आपको बताएंगे कि 100 साल पहले इस देश में जब स्वामी श्रद्धानंद ये बातें किया करते थे और स्वामी श्रद्धानंद को भी गोली मार दी गई। ये आज हम इस बात पे रोते हैं ना कि हमारे संतों को पालघर में क्यों मार दिया। आपके संतों को पालघर में नहीं, स्वामी श्रद्धानंद को गोली मारी थी, स्वामी दयानंद की हत्या की थी। इस देश में महाशय राजपाल की हत्या हुई, बुक पब्लिशर थे, किताब छापने पे, और उन्होंने सिर्फ जवाब दिया था क्योंकि मुसलमान जो है उस समय पंजाब में आए दिन हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इतनी भद्दी भद्दी किताबें लिखा करते थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, तो ये जो गंदगी आज फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं ना, देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें डालेंगे, उसको जो है आपको मॉक करेंगे, और गौमूत्र पीने वाला, गोबर खाने वाला आपको बताते हैं। ये उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, तो उस समय ये काम किताबें छापे किया करते थे। आए दिन देवी देवताओं की उल्टी सीधी नंगी तस्वीरों के साथ किताबें छाप देंगे, उनके चरित्र हनन के बारे में किताबें छाप देंगे। तब ये काम करते तो महाशय राजपाल ने, उन्होंने एक किताब छापी, इसका नाम था रंगीला रसूल। गूगल पे मिल जाएगी आपको, आप पढ़ लें उसको, जो पढ़ना चाहे। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि आप हमारे बारे में इस तरह से कहते हैं, आपके जो प्रॉफिट थे उनकी ये चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उन्होंने जवाब में लिखा। लेकिन हुआ क्या, दोपहर में अपनी दुकान में सो रहे थे और एक, कहते हैं ना कि एक लेबर, अनपढ़ व्यक्ति, वो उनकी दुकान में घुसा और पेट में चाकू मार के उनकी हत्या कर दी, महाशय राजपाल की। ये समाज उस समय भी नहीं जागा था। अगर उस समय महाशय राजपाल की हत्या के बाद अगर इस देश में 1 करोड़ हिंदू भी अगर सड़क पे निकल गया होता तो वो घटना दोबारा करने की हिम्मत नहीं होती। आप बिलीव कीजिए, जब वो कोर्ट में गया केस, जज ने पूछा कि भाई तुमने ये हत्या क्यों की, तो उसने बताया कि जी मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। उसको पढ़ाया गया था कि आप तुम ये बोल देना कि तुम्हारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, उसने बोल दिया। तो जो सामने जो हिंदू पक्ष के जो वकील थे, महाशय राजपाल के पक्ष के वकील थे, वो उठे और उन्होंने वो किताब, अच्छा वो किताब भी 3 साल तक छपती रही, सर्कुलेशन में होती रही। महात्मा गांधी ने उसके ऊपर लेख लिखा। किसी ने महात्मा गांधी को किताब भेज दी थी, तो महात्मा गांधी ने किताब पढ़ के अखबार में लेख लिख दिया महात्मा गांधी ने कि इस तरह की किताबें जो है नहीं छपनी चाहिए और इस तरह के लोगों को बाज आना चाहिए। ये इसके बाद महात्मा गांधी के लेख लिखने के बाद वो मुद्दा बन गया। 3 साल तक वो किताब छपती रही, पब्लिश होती रही, लोग खरीदते रहे, पढ़ते रहे, कहीं किसी मुसलमान की भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि वो सिलसिला चलता था। मुसलमान लिखते थे किताबें हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, उसके जवाब में फिर महाशय राजपाल जैसे लोग वो काउंटर उसका करते थे। तो 3 साल तक नहीं, लेकिन जब महात्मा गांधी ने लेख लिख दिया उसके ऊपर अखबार में, तो इस देश के सारे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। ये आज के कांग्रेस वाले, ये कांग्रेसी आज के पापी नहीं है, बहुत पुराने पापी हैं, ये बहुत पुराने। वो विवेक आर्य जी का जब वीडियो आएगा तब आप देखिएगा इनके पापों का इतिहास। कांग्रेस पार्टी के नेता स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ जो है मुकदमा लड़ते थे। कांग्रेस पार्टी के नेता आसिफ अली जो है वो स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे के लिए वकील बनकर कोर्ट में पेश हुए। ये तब के पापी हैं, आज के नहीं है। ये जिहादियों के तलवे आज से नहीं चाट रहे हैं। ये जिनका नाम ले लेकर के 24 घंटे भजन कीर्तन करते हैं ना गांधी का, वो गांधी भी नहीं मुसलमानों के तलवे चाटता था। और स्वामी श्रद्धानंद ने ये चीज़ कही थी। तो मैं आपको मुकदमे की बात बता रहा था, सॉरी। तो जब वकील ने बोला कि इस किताब में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुम्हारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, कोर्ट को बताओ। तो उसने बोला जी मैं तो अनपढ़ हूँ। तो आप सोचिए, ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग, ये मोहम्मद जुबैर जैसे लोग, ये आरफा जैसे लोग, ये लोग बेसिकली मुसलमानों को भड़काते हैं। वो अनपढ़ था, उसने किताब पढ़ी भी नहीं, लेकिन महाशय राजपाल की पेट में चाकू मार के हत्या कर दी। नुपुर शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी हदीस कोट की जो हदीस ऑलरेडी मौजूद है, उसने सिर्फ उसको कोट किया।
और उसकी गर्दन मांगने लग गए। Z+ सिक्योरिटी में रहती नुपुर शर्मा, 2 साल 3 साल के बाद मीडिया में दिखाई दी है किसी सभा में, निकल ही नहीं सकती। मेरे जानने वाले जो लोग उनके घर जाते हैं, कभी उनसे मिलने, वो बताते हैं कि इतनी सिक्योरिटी होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है कि घर के अंदर जाने मतलब घर के दरवाजे से नुपुर से मिलने में हमको तकरीबन आधे घंटे लग जाते हैं, इतना सिक्योरिटी जांच होती है। ये हालत है। तो ये क्यों आई है? क्योंकि आप स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर नहीं बोले, आप महाशय राजपाल के ऊपर नहीं बोले, आप उनके जैसे 35-36 और लोग इस देश में इसी बेसिस पे धर्म के नाम पे मार दिए गए, आप तब नहीं बोले। आपके यहाँ पे पथराव इन शोभा यात्राओं पे सन 1900 जब शुरू हुआ था, तब से जो है पिछले 100 साल से हमले हो रहे हैं, आप कभी नहीं खड़े हुए। जिस दिन इस देश में 5 करोड़ लोग सड़क पे निकल जाएंगे, 5 करोड़ हिंदू निकल जाएगा, उस दिन से ये सारे इनके पजामे ठीक हो जाएंगे। ये जो गोली मारने की और ये हत्याएं करने की जो इनको जो चस चढ़ती है, ये बंद हो जाएगी। लेकिन हमारा जो दुश्मन है, हमें पता ही नहीं हमारा दुश्मन कौन है। आप कभी YouTube पे जाइए, आप लोग हमको YouTube पे ही देखते हैं, आप YouTube पे जाइए, YouTube पे जा करके आप खाली इतना देखिए कि YouTube में एक ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन होता है। आप देखिए कि इंडिया में ट्रेंड क्या कर रहा है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में ट्रेंडिंग वीडियो जिनमें मिलियंस में व्यू होते हैं, रिलीज मतलब 2 घंटे 4 घंटे में 6 मिलियन 8 मिलियन व्यू हैं, वो हैं क्या, कौन से वीडियोस हैं वो वीडियो आपको मिलेंगे बिग बॉस के, वो वीडियो मिलेंगे आपको स्टैंड अप कॉमेडी के, आपको वो वीडियो मिलेंगे वीलॉगर्स के जो अपने घर में केक काट रहे हैं, तो उसको दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अपने घर में केक काट रहे हैं और इस देश में 1 करोड़ जनता 2 करोड़ जनता वो देख रही है। आप सोचिए ना कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। हम एक समाज के तौर पे हम चाहते क्या हैं। इस देश का बंटवारा हो चुका, लाखों करोड़ों लोग मर गए बंटवारे में, उसके बाद भी ये देश जागने को तैयार नहीं है, ये समाज खड़ा होने को तैयार नहीं है। सरकार कानून बना दे, सरकार कानून बना देगी। आपका कानून मानते हैं क्या? वो कौन सा कानून मानते हैं आपका? सरकार ने कानून तो बनाया है कि हत्या करना अपराध है, हत्या करोगे तो फांसी होगी, हत्या नहीं होती। लव जिहाद पे सरकार कानून बना दे, सरकार बना देगी कानून लव जिहाद पे, मान लेते बना दे सरकार कानून, तो आपकी बहन बेटियां नहीं भगाएंगे वो। हम किस तरह की बातें करते हैं। घर पे बैठ के आप वीलॉग्स देखेंगे, घर पे बैठ के स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे, और स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, वो उसमें भद्दी भद्दी गालियां हैं। लिटरली मैंने इस पर रिसर्च करी, माँ बाप अपने बच्चों को लेके गए हुए हैं वहां पे, और ये घटिया बातें वो अपने बच्चों के साथ बैठ के देख रहे हैं और हंस रहे हैं उसके ऊपर। ये समाज का स्तर है। इस समाज के लिए कौन लड़ेगा? लड़ना कौन चाहेगा? जहां पे बाप अपनी बेटी को लेके जा रहा है और बैठ के वहां पे गालियां सुन रहा है, भद्दे मजाक सुन रहा है औरतों के बारे में। आप सोचिए हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं। खतरा मंडरा रहा है। 240 सीटें आई हैं तो ये गर्मी फूट रही है इनके कि मरने मारने पे उतरे हुए हैं। बेटियां भगाई जा रही हैं, जिहाद हो रहा है, देश स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा है, देश बिग बॉस देख रहा है, वीलॉग्स देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, हीरोइन डांस कर रही है घर में लगा करके वीडियो बैठे हुए हैं। कौन बचाएगा इस समाज को? स्वामी श्रद्धानंद जैसे, मैं कहता हूं इस देश में अगर 150 पैदा भी हो गए, इनको बचा के क्या करें? ये तो खुद अपने दुश्मन है। कहते हैं ना, सोते को जगाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। अभी भी समय है, चेत जाइए। इन कथावाचकों के यहां जाते हैं, वो कथावाचक जो हैं वहां पे मुसलमान भी आए हुए हैं, तो मुसलमान आ गए तो वो अली मौला भी चल रहा है। फिर मुसलमान आ गया तो उसको मंच में बुला लेंगे, उसको देख करके खुश है। हमको वैलिडेशन चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी को लेफ्ट विंग का वैलिडेशन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रयास क्या रहता है कि लेफ्ट विंग वाले जो है वो हमको अच्छा बोल दें, मुसलमान हमको अच्छा बोल दें, उनके वैलिडेशन के लिए परेशान है। हम एक हिंदू समाज के रूप में भी हम मुसलमानों के वैलिडेशन के लिए तरस रहे हैं कि मुसलमान आकर के हमको। मैंने एक वीडियो देखा, एक मुसलमान था, उसने एक श्लोक सुना दिया, बगल में एक स्वामी जी खड़े थे, उसने कुछ रेफरेंसेस दे दिए रामायण के, और उसने कुछ बातें, 2-4 बातें जो जिसने भी रामायण देखी उसको पता है, उसने 2-4 ऐसे सिखा कुछ बोल दी। टोपी लगाया हुआ है, दाढ़ी बढ़ाया हुआ है, मूछ नहीं है, टखने के ऊपर पजामा पहना हुआ, बगल में एक साधु जी खड़े हैं, सन्यासी हैं, वो उसके पांव छूने लग गए। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा वो वीडियो। इतने गलीबल हैं हम। मुसलमान 4 श्लोक सुना दे, मुसलमान, यार तुम उसका हुलिया देखो, वो सुन्नत फॉलो कर रहा है,
बेवकूफ़ बना रहा है तुमको। सर पे टोपी लगाया हुआ है, सुन्नत है। दाढ़ी बढ़ाई हुई है, मूछ नहीं रखा है, सुन्नत है। टखने के ऊपर पजामा पहना हुआ है, सुन्नत है। प्रैक्टिसिंग मुसलमान है वो। तुमको दो चार राम जी के बारे में अच्छी चीज उसने बातें बता दी, तुम उसके पांव पे गिर गए। ये तो हमारे सन्यासियों के हाल हो रखे हैं। ये क्यों हो रखे हैं? क्योंकि हम एक समाज के तौर पे वैसे ही हैं। हमें उनका वैलिडेशन चाहिए, हमें वो अच्छा बोले। अरे वो अच्छा ना भी बोले, वो हमको खराब बोले। यहूदियों को, हमारे यहाँ बड़ा शौक है लोगों को ना कि हम जूस जैसे क्यों नहीं बनते हैं, हम इजराइल क्यों नहीं बनते हैं। इंडिया उस दिन इजराइल बन जाएगा जिस दिन आप जूस की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। जूस को वैलिडेशन नहीं चाहिए इनका। वो उस अरब वर्ल्ड में रहते हैं और इनको ठोक के रखते हैं, इसलिए इज्जत करते हैं हर कोई। हिजबुल्लाह को मार रहा है, हमास को मार रहा है, हजारों 45,000 उसने जो सिविलियंस मार दिए वहां पे गाजा में। कोई अरब देश की हिम्मत नहीं पड़ रही है मुंह खोलने की, न सऊदी अरब की, न बहरीन की, न कतर की, न कुवैत की। सारे मुसलमान देश, 56 मुसलमान देशों के बीच में जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे रह रहा है वो। लेकिन तो कोई सबको ठोक के रखता है, उसे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो ठीक है, उसकी इज्जत भी कर रहे हैं। तो आप पहले जूस की तरफ बिहेव करना शुरू कीजिए। इनको वैलिडेशन नहीं, इनको 4 जूते चाहिए इन जिहादियों को। वो जिस दिन आपने मारने शुरू करेंगे उस दिन आपकी इज्जत भी करना शुरू कर देंगे। जो काम वो करते हैं इजराइल वाले। खुद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आर्मी जो है, चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे ये पठान हो, ये कौन है? ये खैबर पख्तूनख्वा वाले, ये हिंदू हैं? बलोचिस्तान में रहने वाले यहूदी हैं? सिंध में रहने वाले ईसाई हैं? मुंह खोलते हैं, वहां की फौज तुरंत ठुकाई शुरू करती है तो बिल्कुल फौज, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं और उनके तलवे भी चाटते हैं। ये कौम है, उस पाकिस्तान आर्मी को पता है कि हमारी कौम कैसी है। इनको अगर ठोक के नहीं रखेंगे तो ये इज्जत नहीं करेंगे। ये बात इजराइल को पता है। पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा जिससे दोस्ती करना चाहती है वो इजराइल है। ये जाकर के पाकिस्तान के किसी भी बड़े जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, पाकिस्तान की फौज सबसे ज्यादा जिससे दोस्ती करना चाहती है वो इजराइल है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ठोकते हैं, इसलिए उनकी इज्जत करते हैं वो। एक समाज के तौर पे यहूदी कैसा है? चाहे वो लंदन की गोल्डस्मिथ फैमिली हो, चाहे ये रॉथस्चाइल्ड हो, चाहे आपके हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर हो, चाहे मार्क जकरबर्ग हो फेसबुक का ओनर, मेटा का, चाहे लैरी पेज हो गूगल का ओनर, या इनके जितने भी बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और बिलियनियर्स हैं, जिसमें वार्नर ब्रदर्स जैसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सब जूस के हैं। वॉल्ट डिज्नी जूस की है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब किसके, कौन ओन करता है? ये सारे जूस ओन करते हैं। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, जितने बड़े बड़े बैंकर्स हैं, ये इजराइल की जब बात आती है, जब उनके धर्म की बात आती है, जब जूस की बात आती है, तो अपने कॉफर्स खोल देते हैं। वो अमेरिका को एक देश के तौर पे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए तो तुम्हारी इकॉनमी कोलैप्स कर देंगे। एपैक, AIPAC, जो सबसे बड़ी लॉबिंग फर्म है अमेरिका की, वो जूस चलाते हैं। वो इलेक्शन लड़वाते हैं, वो इलेक्शन जिताते हैं लोगों को, वो ओन करते। कभी जाइए उनकी वेबसाइट पे, देखिए कि उनके कितने कांग्रेसमैन हैं, कितने सेनेटर्स हैं उनके, जो एपैक ने स्पॉन्सर किए हैं। वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए 24/7 काम करते हैं। उनके जितने बिलियनियर्स हैं और जितने उनके पैसे वाले लोग हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उठा करके वो दे देते हैं। जब बात यहूदियों की, दुनिया में कहीं कोई यहूदी है, किसी कोने में है, अगर उसको सिक्योरिटी चाहिए तो सारे जूस मिल करके उसको पैसा भेजते हैं। आप इजराइल उस दिन बनेंगे जिस दिन आप जूस की तरह बिहेव करेंगे। आप पैसे किसको देते हैं? वो अपने रब्बाइस को पैसा देते हैं? वो अपने पुजारियों को पैसा देते हैं? नहीं, वो उनको पैसा देते हैं जो अमेरिका की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो उनको पैसा देते हैं जो यूके की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो उनको पैसा देते हैं जो दुनिया का ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं, जो जूस के लिए खड़े होते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी यहूदी है, वो अगर इजराइल पहुंचता है, उसको दरवाजे पर सिटीजनशिप दी जाती है, उसको लाने ले जाने का खर्चा भी उठाया जाता है। वो एक समुदाय मिल करके उठाता है। आप एक समाज के तौर पे क्या करते हैं? आप किसी कथावाचक के यहाँ पहुंच जाएंगे, किसी बाबा के यहाँ पहुंच जाएंगे जो हजारों करोड़ रुपए जिसके पास पहले से हैं, उसके दरवाजे पे आप पहुंच करके अपने चूड़ी कंगन भी उतार के दे देंगे, अपने जेवर भी दे देंगे, अपने पैसे भी दे देंगे। मतलब इस देश में जिनके पास धन है वो अपने धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के साथ जो है चोर बाजारी कर रहे हैं। वो भगवान को खरीदना चाहते हैं कि हमें अगर इतना पैसा यहाँ दे देंगे, अगर हम इतना पैसा पुजारी जी को दे देंगे, ये कथावाचक को दे देंगे, हम इतना पैसा अगर यहाँ पे फला आश्रम को दे देंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। भगवान को पैसे से खरीदना चाहते हैं, पुण्य पैसा देके खरीदना चाहते हैं। अगर कार्य करना है तो अपने धर्म के लिए करिए, धर्म को बचाने का कार्य कीजिए। पैसा देना है उन संस्थाओं को दीजिए
जो धर्म के लिए कार्य कर रही हैं, जो उन NGOs को दे दीजिए जो जाकर के हिंदू बच्चियों को बचा रहे हैं लव जिहाद से, जाकर के उन संस्थाओं को दीजिए जो पाकिस्तानी हिंदुओं को बचा रहे हैं, जाके उन संस्थाओं को पैसा दीजिए जो धर्मांतरण रोकने का काम कर रही हैं। आर्य समाज को दे दीजिए आके पैसा, अरे किसी को भी दे दीजिए आप पैसा। जो आपकी आवाज़ उठा रहा है उसको दे दीजिए, जो वो बातें बता रहा है, समाज में जागृति कर रहा है जो कोई और नहीं कर रहा, जाके उसको बताइए, जाके उसको डोनेशन दीजिए। आपने कभी देखा है जूस को ये काम करते हुए? वो कलेक्टिवली एक समुदाय के रूप में अपनी आमदनी का एक हिस्सा उठा करके हर महीने अपने धार्मिक कार्यों के लिए दे देते हैं। हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, लाखों करोड़ों रुपया है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है धर्म से। वो बाबा जी लोगों के ऊपर लुटाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं बाबा जी के ऊपर, और भक्त नीचे देख करके खुश हो रहे हैं। बाबा जी चार्टर्ड प्लेन में चल रहे हैं, सिर्फ ये देख के खुश हो रहे हैं, वो प्राउड फील कर रहे हैं, देखो हमारे बाबा जी चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं, अरे तुम्हारे बाबा तो गाड़ी पे चलते हैं। ये तो कंपटीशन चल रहा है। मतलब कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे हम ज़रा सा भी सीरियस हों। बनना हमको इजराइल है, ऐसे बनेंगे इजराइल। ये बाबाओं को पैसा खिला के ऐसे नहीं बनता इजराइल। इजराइल बनता है ठुकाई करके, रिस्पॉन्सिबल बन के, धर्म के लिए कार्य करके, अपने समुदाय के लिए काम करके। जो नुपुर शर्मा ने कहा ना, अपने आस पड़ोस में आपका जो पड़ोसी है, अगर आपका सनातनी भाई है तो उसका कष्ट भी आपका अपना कष्ट होना चाहिए। हमें तो अपने पड़ोसी जलने में फुर्सत नहीं है। अगर पड़ोसी कष्ट में है तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। अगर आप अपने पड़ोसी के कष्ट में होने से अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचा सकता आपको। नुपुर शर्मा ने जो आखिरी में जो बात कही थी वो यही कही थी ना कि आपके अपने जो व्यक्तिगत कष्ट हैं, आपके जो व्यक्तिगत परेशानियां सबको हैं इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है। मैं खुद भी बता रहा हूँ, मैं खुद भी कोई बहुत संपन्न न परिवार से आता हूँ, ना कोई बहुत संपन्न बैकग्राउंड से आता हूँ। परेशानियां सबको हैं। मुकेश अंबानी से मिलेंगे, उनको भी 4 कष्ट होंगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परेशान नहीं है। एक दूसरे की परेशानियां दूर करने से दूर होती हैं। हम एक बेहतर समाज, हम एक बेहतर देश, हम एक बेहतर राष्ट्र तब बनेंगे जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, अपने धर्म के लिए खड़े होंगे। इन बाबाओं, इन तोंदुओं को पैसा देने के बजाय जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जब आप उनको पैसा देना शुरू करेंगे, उस दिन धर्म बचेगा। इनसे भी तो पूछो आप कि जो धर्म का ठेका लेके बैठे हुए हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति के ऊपर जो है कुंडली मार के बैठे हैं, कभी इनसे पूछते हो? बाबा जी लोग मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, बाबा जी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, बाबा जी लोग बिजनेस में आ गए हैं, बाबा जी लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑफेंड होते हैं मेरी इन बातों से, और मैं बिल्कुल होना भी चाहिए आपको ऑफेंड, और मैं चाहता हूं आप ऑफेंड हो मेरी इन बातों से। अगर आप ऑफेंड नहीं हो रहे हैं, और मुझसे ऑफेंड हो गए क्या भाई? अगर मुझसे ऑफेंड होकर के अगर आपका ज़मीर जाग जाता है, अगर मुझसे ऑफेंड होकर के अगर आपकी आत्मा जाग जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफेंड होते रहिए। लेकिन अगली बार जिन भी धर्माचार्य के पास जाते हैं, अगली बार जिस भी कथावाचक के पास जाते हैं, अगली बार जिन भी इन बाबा जी लोगों के पास जाते हैं, उनसे जाकर के ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। जाइए, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका सब कुछ है, आपकी संपत्ति उठा करके सब कुछ दे आइए उनको, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपका निजी डिसीजन है, आपकी निजी संपत्ति, आपको जो आप उसको आग लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनसे मेरे कहने सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि बाबा जी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए क्या किया है। आप अगर जो हिंदू समाज के लोग जो दंगे में मारे जाते हैं, आपने कभी उनके लिए क्या किया है? क्या कभी उनके परिवार को आपने पैसा दिया है? क्या कभी आप पता करने गए हैं कि अगर किसी शहर में अगर दंगा हुआ है तो वहाँ पे दंगे में जो मरे हुए जो हिंदू परिवार के लोग हैं, एक व्यक्ति था, एक ही कमाने वाला था, अगर उसको जिहादियों ने मार दिया तो अब उसका परिवार कैसे चलता है? क्या आपने महीने में आप ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस खोल के बैठे हुए हैं, डिग्री कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस, इन कॉलेजेस में क्या आपने उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी है? क्या आप मंथली कोई भी एक छोटी सी धनराशि आप उनके घर पहुंचवाते हैं? आपने कभी ईसाई बन गए, किसी मुसलमान बन गए, किसी व्यक्ति को वापस आप धर्म में लेके आए हैं? ये सवाल पूछिए, और उनका जो जवाब आता है ना, उसके बेसिस पे आप निर्णय कीजिए कि वो धर्मगुरु, ये कथावाचक डिजर्व करता है आपका समय या नहीं। वो डिजर्व करता है ये बात की नहीं कि उसकी फोटो आपके घर में होनी चाहिए, वो डिजर्व करता है ये चीज़ की या नहीं कि आप उसके सामने जाकर के अपना सर झुकाएं। सीधा भगवान के मंदिर जाइए, सीधा भगवान के दर्शन कीजिए, इन मिडिल मैन्स के चक्कर से निकलिए। उस धर्माचार्य के पास जाइए जिसके पास जवाब में ये हो कि हाँ, फला शहर में दंगा हुआ था, वहाँ पे जितने भी लोग मरे थे उनके परिवार का खर्चा मैं देता हूँ हर महीने।
हाँ, मैं इतने हज़ार मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में ले आया हूँ, हाँ इतने ईसाइयों को मैं वापस धर्म में लेके आया हूँ, इतने आदिवासियों को जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था उनको मैं वापस लेके आया हूँ। इस देश में आपको एनजीओज और इस देश में आपको ऐसे कार्य करने वाले मैं सैकड़ों लोग गिना दूंगा जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो ये काम करते हैं, लेकिन मैं एक बाबा मेरे लिस्ट में नहीं है जो ये काम करता हो, जो लोगों को वापस धर्म में लाने का काम करता हो। धर्म के लिए खड़े होइए, धर्म के लिए कीजिए। आपस में आपकी जाति के आधार पे, आप भाषा के आधार पे, अपने आस पड़ोस के आधार पे कि यार मेरा पड़ोसी है तो जलना तो जायज़ है, उसकी गाड़ी इतनी बड़ी तो मेरी इतनी बड़ी, हम इन चक्करों से कब निकलेंगे? हमें एक समुदाय के रूप में, विदेश में रहने वाले हिंदू हैं, उनका भी वही हाल है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, समझदार हैं, जानते हैं। और इस देश की जो एनआरआई कम्युनिटी है वो बहुत देशभक्त कम्युनिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। भारतीय जो हिंदू जो एनआरआई कम्युनिटी है वो दुनिया में वैसी एनआरआई वैसी आपको जो है कि कम्युनिटी बहुत कम मिलती है। देशभक्त हैं, सनातनी हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, धर्म पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन उनको भी जब मैं देखता हूँ कि वो भी जा करके इन्हीं बाबा जी लोगों के सामने वहाँ, ये बाबा जी लोग वहाँ अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, वहाँ जाके लेट जाते हैं, वो उनको डॉलर्स में दिए जा रहे हैं। मत करिए ये सब, हाथ जोड़ रहा हूँ, धर्म के लिए खड़े हों, वरना इस देश में बहराइच जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। कब जागेंगे? मैं तो चीखते चीखते मेरा गला सूख चुका है। नूपुर के इस वीडियो के ऊपर कोई वीडियो बनता नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि भाई वो भी वही बातें कह रही है जो हम कह रहे हैं, तो मैंने कहा इसके बारे में एक बार फिर चर्चा करें, और मैं करता रहूँगा। मेरा गला सूख जाए चाहे जो हो, मैं करता रहूँगा। मैं महीने 2 महीने में एक बार आपको इस चीज़ का रिमाइंडर ज़रूर देता रहूँगा कि भगवान के लिए जाग जाए। वो दिन में 5 बार अजान देते हैं, पूरे हफ्ते नमाज आके मस्जिद में पढ़े ना पढ़े, जुमे की नमाज वो पूरी कम्युनिटी एक साथ पढ़ती है। मैंने इसी मंच से आपसे कहा था कि हफ्ते में कोई एक दिन, संडे ही सही, अपनी पूरी सोसाइटी के लोग इंश्योर कीजिए कि आपकी सोसाइटी में रहने वाले, आपके साथ में रहने वाले, कोई जाए चाहे न जाए, आप मंदिर ज़रूर जाइए और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ जाइए। आप हर एरिया में कोई ना कोई एक छोटा बड़ा मंदिर है। तमिलनाडु की सरकार ने बोला कि कुछ 20,000 मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों को अब वहाँ की सरकार कहती है कि बंद कर देना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि तमिलनाडु देवस्थानम बोर्ड के यहाँ रजिस्टर्ड 20,000 मंदिर ऐसे हैं जो कि चलाए ही नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो अपना खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने मेंटेनेंस नहीं निकाल पा रहे हैं वो मंदिर। क्यों? क्योंकि हिंदू जा ही नहीं रहा मंदिर। तो वो मंदिर धीरे धीरे करके वो सरकारें बेच देंगी, तो मंदिर बंद हो जाएंगे, और जिस दिन वो सारे मंदिर बंद हो गए फिर उनमें धीरे धीरे ये एनक्रोचमेंट, ये कब्जा माफिया जो है इस देश में वो घुसना शुरू करेगा। एक दिन वहाँ मजार आ जाएगी, मंदिर के अंदर मजार, फिर आप कहेंगे यार मंदिर के अंदर मजार कैसे हो गई, अरे मंदिर के अंदर नमाज कैसे होने लग गई। भाई आप नहीं जा रहे हैं, उनको जगह कम पड़ रही है क्योंकि वो सारे जा रहे हैं जुम्मे को। आप हफ्ते में एक दिन भी नहीं जाते तो आपके यहाँ जगह नहीं हो रही खाली। तो इस तरह से तो फिर आपके मंदिर अंदर कुछ नहीं बचने वाले हैं, न धर्म बचेगा। और जब मंदिर नहीं बचेंगे, धर्म नहीं बचेगा, तो आप बच जाएंगे। ये गलतफहमी है आपको एक समाज के तौर पे। ये जो आप महल बना रहे हैं, जो कोठियां बना रहे हैं, जो गाड़ियां खरीद रहे हैं, ये बच जाएंगी आपके पास। इस पे भी वही बैठेंगे, इसको भी वही चलाएंगे, आपके इन कोठियों में रहेंगे भी वही। जैसा मैंने बताया था कि आज पाकिस्तान में हिंदुओं की बनाई हुई सारी कोठियों में वही रहते हैं, तो आपके में भी रहेंगे। तो बस इतना ही, ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं था। बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा, और आप में से जो लोग भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, QR कोड है, करते रहिए। धन्यवाद।